हेलो बच्चों, वैष्णवी स्टडी इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हमने कल आपसे संख्या पद्धति के कुछ सवालों पर चर्चा की थी और आपको बताया था कि संख्या पद्धति से आपसे परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं। कल हमने आपसे लगभग 13 सवाल पर चर्चा की थी और उसके आगे आज हम संख्या पद्धति की ही दूसरी क्लास लेकर आए हैं। तो आज की क्लास में संख्या पद्धति से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आए हैं। तो सभी बच्चे लगातार वीडियो को देखते रहें और आने वाली 18 जनवरी 2025 को जो आपकी कक्षा 6 की परीक्षा होने वाली है उसके लिए तैयार होते रहें। तो शुरू करते हैं संख्या पद्धति का अगला सवाल। नंबर 1, 56 तथा 84 दोनों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। नंबर 1, आपको बताते चलें, जो आपका पेपर होता है उसमें आपको एक प्रश्न दिया होगा और उसके 4 उत्तर दिए होंगे। उन 4 उत्तरों में आपका एक उत्तर सही होगा। तो पहला ऑप्शन है दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। दूसरा ऑप्शन है दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। तीसरा ऑप्शन है दोनों विषम संख्याएं हैं। चौथा ऑप्शन है आपका दोनों 14 के गुणज हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न आज का। लिखा है 56 तथा 84 दोनों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो हम पहला ऑप्शन पढ़ रहे हैं। लिखा है दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। आप बताइए कि 56 और 84 क्या दोनों अभाज्य संख्याएं हैं? नहीं है, क्योंकि पिछली क्लास में हमने आपको सम विषम प्राकृतिक पूर्ण इन सभी संख्याओं के बारे में बताया। तो 56 और 84 दोनों अभाज्य संख्याएं नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। अगला देखेंगे। लिखा है दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो सहअभाज्य की संख्याओं के बारे में भी हमने आपको पिछली क्लास में बताया। तो ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं भी नहीं है, क्योंकि सहअभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। जबकि 56 और 84 आप देख रहे हैं
कि ये 2 से कट जाएंगी, इसलिए ये दोनों संख्याएं सहवार संख्याएं नहीं है। अगला ऑप्शन देखेंगे, लिखा है दोनों विषम संख्याएं हैं। ये संख्या दोनों विषम हैं क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि विषम संख्या की परिभाषा होती है जो संख्या 2 से पूरी पूरी ना कटे विषम संख्या कहलाती है। तो 56 और 84 आप देख रहे हैं कि ये दोनों 2 से कट जाएंगी, तो ये दोनों हुई सम संख्याएं। तो ये वाला भी ऑप्शन आपका गलत हो गया है। अब आप चौथा ऑप्शन देखेंगे, लिखा है दोनों 14 के गुणज हैं। 14 के गुणज का मतलब क्या दोनों संख्याएं 14 के पहाड़े में आती हैं? तो आपको पता होगा 14 चक्कू 56 और 4 छक 84, तो ये दोनों संख्याएं 14 की गुणज हैं। तो इस प्रश्न का ये वाला कथन आपका सत्य है और यही रहा आपका सही वाला उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखिए, नंबर 2 लिखा है संख्या 58, 43, 56 में अंक 5 के स्थानीय मूल्यों का योग क्या है? योग क्या है? फिर से पढ़िए आप सवाल। संख्या 58, 43, 56 में अंक 5 के स्थानीय मूल्यों का योग क्या है? तो स्थानीय मान निकालना आप सभी लोगों को आता होगा, तो कर चलते हैं इस प्रश्न के हल की ओर। तो इस संख्या में आप देख रहे होंगे 58, 43 और 56 में 2 बार जो अंक आपका 5 है उसका प्रयोग 2 बार हुआ है। तो आप दोनों 5 का स्थानीय मान निकालेंगे और उसके बाद में उनका क्या करेंगे? आप योग करेंगे। आप जानते हैं कि इस 5 का स्थानीय मान कितना आएगा? 50 आएगा। और इस 5 का स्थानीय मान आएगा 5, 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5। तो अब इनका हमें क्या करना है? योग निकालना है। तो योग बराबर 5, 1 2 3 4 5 0 प्लस 50। अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 5, 1 2 3 5 0। ये रहा आपका आंसर। तो आप सभी लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे और इस प्रश्न का जो हल है उम्मीद है वो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं संख्या पद्धति के अगले प्रश्न की ओर। फिर अगला प्रश्न आपका है निम्न में से कौन सा
कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो यह प्रश्न आप तभी कर पाएंगे जब आपको बेसिक जानकारी होगी। हमने पिछली कक्षाओं में आपको बताया है सारी सम संख्याओं के बारे में, विषम, प्राकृतिक, दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, सब कुछ हमने आपको पिछली कक्षाओं में बता दिया है। आप जाकर वैष्णवी स्टडी इंस्टीट्यूट पर सर्च करके आप उन सभी कक्षाओं को देख सकते हैं। तो इस प्रश्न के ऑप्शन आप देखिए। पहला ऑप्शन आपका है 0, 1 विषम संख्या है। दूसरा ऑप्शन है 0, 1 सम संख्या है। तीसरा ऑप्शन आपका है 0, 1 अभाज्य संख्या है। चौथा ऑप्शन है 0 ना तो सम और ना ही विषम संख्या है। विषम संख्या है। यह प्रश्न समझिए आप। इस प्रश्न को आप तभी हल कर पाएंगे जब आपने हमारी पिछली जो क्लासेज हैं वो आपने अच्छी तरह से देखी होंगी। लेकिन फिर भी मैं आपको इस प्रश्न को समझाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद है आपको समझ में भी आ जाएगा। तो प्रश्न आपका है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो पहला ऑप्शन है आपका 0, 1 विषम संख्या है। तो आप बताइए क्या विषम संख्याएं 0 से शुरू होती हैं या 0, 1 विषम संख्या है? विषम संख्या तो आपकी 1 होती है, 3 होती है, 5, 7, 9। कहने का मतलब जो संख्याएं 2 से पूरी तरह से ना कटें विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो 0 आपकी विषम संख्या नहीं है। तो ये पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। अगले ऑप्शन पर आएंगे। अगला ऑप्शन है 0, 1 सम संख्या है। तो 0, 1 सम संख्या भी नहीं है क्योंकि सम संख्याएं तो आपकी 2 से शुरू होती हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। अगले ऑप्शन की ओर आएंगे। 0, 1 अभाज्य संख्या है। 0, 1 अभाज्य संख्या बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हमने आपको बताया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है। चलते हैं अगले ऑप्शन की ओर। 0 ना तो सम और ना ही विषम संख्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है आपका ऑप्शन डी है। 0 ना तो सम है और ना ही विषम संख्या है। तो आप बताइए कि 0 जो है कौन सी संख्या है? हमने आपको पिछली क्लास में बताया कि 0, 1 आपकी पूर्ण संख्या है क्योंकि पूर्ण संख्या की परिभाषा होती है प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि 0 को सम्मिलित कर लिया जाए तो जो समूह बनता है वो हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो इस प्रकार 0 ना तो सम है और ना ही विषम संख्या है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न आपका है, पांच अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जो अंकों 0, 3, 0,3, 6, 8 तथा 9 से बनती है, 9 से बनती है का अंतर है, का अंतर है। समझिए आप इस प्रश्न को। इस टाइप का प्रश्न हमने आपको कल की क्लास में कराया था और यह प्रश्न उस प्रश्न से बिल्कुल डिफरेंट है। समझिए आप इस प्रश्न को। कह रहा है कि 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जो अंकों 0, 3, 6, 8 तथा 9 से बनती है का अंतर है। कहने का मतलब यह है कि ये जो आपको 5 अंक दिए गए हैं 0, 3, 6, 8 और 9, इन अंकों से आपको सबसे पहले 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है, फिर 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनानी है और उनका निकालना है हमें क्या, अंतर हमसे पूछा गया है। समझिए आप। तो जब आपको अंक दिए हों, इसके बारे में हमने आपको कल भी बताया था कि जब आपको अंक दिए हों और उनसे आपको बड़ी या छोटी संख्या बनानी हो तो आप कैसे बनाएंगे। देखिए आप, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बराबर, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बराबर। तो जब आपको बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है तो आप लेंगे सबसे बड़ा अंक, सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लेंगे। सबसे बड़ा अंक इन सब में कौन सा है, 9 है आपका। फिर उसके बाद में उससे छोटा क्या है, 8 है, फिर आपका 6 है, फिर आपका 3 है, फिर आपका 0 है। ये बन गई आपकी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब हम बनाएंगे 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। लिखेंगे 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बराबर। तो जब हमें छोटी से छोटी संख्या बनानी हो तो हम लेंगे सबसे पहले सबसे छोटा अंक, और तो हम देख रहे हैं कि इन अंकों में सबसे छोटा अंक है 0। तो 0 के बारे में हमने आपको कल की क्लास में बताया कि अगर आपके अंकों में 0 सम्मिलित होगा तो आप सबसे पहले 0 को नहीं लेंगे, आप लेंगे सबसे पहले 0 से बड़ा अंक, क्या है, 3 है, और उसके तुरंत बाद आप क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। फिर आप क्या लेंगे, इन दोनों से बड़ा क्या है, 6 है आपका, फिर क्या है, 8 है आपका, फिर क्या है आपका, 9 है। अब आपको 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या भी पता चल गई, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या भी पता चल गई। अब आप इनका निकालेंगे क्या, अंतर निकालेंगे। अंतर का मतलब होता है घटाना। अंतर जब आप निकालेंगे तो आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। 0 में से 9 नहीं जाएगा तो दाएं लेंगे, कितना हो जाएगा, 10। 10 में से 9 गया, आपका बचा 1। फिर यहाँ पे बचा 2, 2 में से 8 नहीं जाएगा
12 हो जाएगा, 12 में से 8 गया 4, फिर यहां बचा 5, फिर 6 नहीं जाएगा 15, 15 में से 6 गया 9, अब यहां बचा आपका 7, फिर 9 में से 3 गया आपका बचा 6। तो इस प्रकार 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो इन अंकों से मिलकर बनाई गई है उनका अंतर 67,941 होगा। यह रहा आपका आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है कि यह प्रश्न भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न आपका, बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या तथा छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या का अंतर है। इस टाइप का भी प्रश्न आपसे परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और यह प्रश्न आपकी परीक्षा में आ भी चुका है। तो चलिए समझते हैं इस प्रश्न को भी। देखिए आप, बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या, कहने का मतलब आपको 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है, लिखनी है, और 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखनी है, और फिर आपको उन दोनों का निकालना है, क्या, अंतर निकालना है। तो हम बड़ी या छोटी संख्या को कैसे लिखेंगे, देखिए 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, समझिए आप, जब हम बड़ी से बड़ी संख्या लिखते हैं तो हम उतनी ही बार लेते हैं, क्या, 9 लेते हैं, उतनी ही बार 9 लेते हैं। तो 9 9 9 9 9 9 9, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गई आपकी 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब लिखेंगे 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बराबर, जब हमने आपको बताया जब आपको बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी हो तो उतनी ही बार आप 9 लिखेंगे, लेकिन जब आपको छोटी से छोटी संख्या लेनी हो तो आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप लेंगे 1 को, फिर उसके बाद में जितने अंक बचते हैं उतने लेंगे, क्या, 0 लेंगे। 1 अंक आपका हो गया है, आपको लेने हैं 8 अंक, तो आप उतनी बार क्या लेंगे, 0 लेंगे। 2 3 4 5 6 7, अब 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ये हो गई है 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ये हो गई है 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, और दोनों को निकालना है आपको, क्या, अंतर निकालना है। अंतर का मतलब घटाना। अब आप क्या करेंगे, घटाते हैं तो हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। तो ये वाली आपकी बड़ी संख्या है क्योंकि इसमें 8 अंक हैं, ये संख्या आपकी छोटी है क्योंकि इसमें 7 अंक हैं। तो जब आप इसमें से ये वाली संख्या को घटाएंगे तो आपका अंतर आ जाएगा
1, ये आपका आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कल हमने आपको कुल प्रश्न 13 कराए थे और आज जो है आपका 6वां सवाल होने जा रहा है। अगला देखिए, वह छोटी से छोटी सम संख्या, वह छोटी से छोटी सम संख्या बताइए जिसका निर्माण 0, 1, 2, 3 से हुआ है। समझिए आप इस प्रश्न को। वह छोटी से छोटी सम संख्या बताइए जिसका निर्माण 0, 1, 2 और 3 से हुआ है। समझिए आप, कल हमने आपको इस टाइप का प्रश्न कराया था। तो आपको सबसे छोटी संख्या बनानी है तो आप लेंगे सबसे छोटा अंक, उसमें है 0, तो 0 को आप पहले नहीं लेंगे, किसे लेंगे? 1 को लेंगे। 1 के तुरंत बाद आप क्या ले लेंगे? 0 ले लेंगे। फिर आप क्या लेंगे? ये हो गया आपका, ये हो गया। फिर आपको बनानी है संख्या कौन सी? आपको सम बनानी है। अगर आप 2 को पहले ले लेंगे और 3 बाद में लेंगे तो ये संख्या आपकी बन जाएगी विषम। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 3 को पहले लेना पड़ेगा और 2 को लेना पड़ेगा बाद में। तो ये हो गई आपकी इन अंकों से मिलकर बनने वाली छोटी से छोटी सम संख्या। और आपको हमने बताया था पिछली क्लास में, सम संख्या की क्या पहचान होती है? जो संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाए। और 2 से पूरी पूरी संख्या कौन सी कटेगी? जिसका अंतिम अंक 0 होगा या 2 होगा, 4, 6, 8 होगा। तो इसका अंतिम अंक क्या है? 2 है। तो ये संख्या 2 से कटेगी और 2 से कटेगी तो कौन सी कहलाएगी? सम कहलाएगी। इसके बारे में हमने आपको पिछली क्लास में बताया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये सभी प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं और आपकी आने वाली 18 जनवरी को जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए, 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर है। 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर है। इस प्रकार के प्रश्न भी परीक्षा में आपसे बहुत बार पूछे गए हैं। तो चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। कह रहा है 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर कितना होता है? समझिए आप। तो कोई भी आप 2 लगातार विषम संख्याएं ले लीजिए। विषम संख्याओं के बारे में आपको पता होगा, जो 2 से ना कटे। कोई भी ले लीजिए आप, जो आपकी इच्छा हो। समझिए आप। चलिए हम लेते हैं एक विषम संख्या, मान लीजिए ले लेंगे 7। और लगातार का मतलब होता है एक संख्या के बाद में दूसरी संख्या आना। देखिए आप, तो 7 के बाद में विषम संख्या क्या आती है? 9 आती है। और आप देख रहे हैं कि इनके बीच अंतर कितना है? इनके बीच अंतर क्या है? 2 है। तो आप कोई भी 2 लगातार विषम संख्या ले लीजिए। जैसे आपने ले लिया 3 और 5 ले लिया। इनके बीच आप अंतर देख रहे होंगे, 2 है। चाहे आप 97 और 99 ले लीजिए, इनके बीच भी अंतर 2 है। आप
कोई सी भी दो लगातार विषम संख्याएं लेंगे तो उनके बीच अंतर हमेशा 2 का होता है। आप इसे याद भी कर सकते हैं, 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर सदैव 2 होता है। उम्मीद है यह प्रश्न भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हैं? पहला ऑप्शन आपका है नंबर 1 15, 20। दूसरा ऑप्शन आपका है 20, 25। तीसरा ऑप्शन आपका है 21, 25। चौथा ऑप्शन आपका है 18, 22। तो देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही होगा। फिर से एक बार प्रश्न पढ़िए। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हैं? तो पिछली कक्षा में हम आपसे बार बार कह रहे हैं, पिछली कक्षाओं में तो आप इस चैनल पर पिछली कक्षाएं जो कराई गई हैं उन्हें आप देख लें और समझ लें, तो आपको इन सभी प्रश्नों को करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सारी चीजें हमने पिछली कक्षाओं में बता दी हैं कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, उनकी परिभाषा क्या होती है, सब कुछ आपको उदाहरण सहित समझाया गया है। देखिए आप, तो सह अभाज्य संख्याओं की परिभाषा हमने आपको बताई है कि वे संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। तो ये 15 और 20 है, तो ये आपका 1 से कटेगा और साथ साथ में ये कटेगा आपका 5 से भी। 5 जो है 15 को भी काटेगा और 5 20 को भी काटेगा। तो अगर ऐसा है कि कोई दो संख्याएं अगर एक के अलावा किसी अन्य संख्या से कट रही हैं तो वे संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं। तो ये आपका गलत। अगला देखेंगे आप, 20 और 25। 100 तो सभी संख्याएं करती हैं, एक और ऐसी संख्या बताइए जो 20 को भी काटे और 25 को भी काटे। तो आपका ये हो गया, इसमें भी 5। तो ये भी आपकी सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। चलते हैं चौथे ऑप्शन की ओर। ये भी 1 से कटेगा और 18 और 22 को 2 भी काट देगा। तो ये भी आपकी सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 3, 21 और 25। तो 21 और 25 को 1 काटेगा। 1 के अलावा ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 21 को भी विभाजित कर दे और 25 को भी विभाजित कर दे। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो इस प्रकार वे संख्याएं जो केवल 1 से कटे या संख्याओं का वह युग्म जो केवल 1 से कटे और 1 के अलावा ऐसी कोई संख्या ना हो जो उन संख्याओं को विभाजित कर दे, तो ऐसी संख्याएं आपकी सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो ये रहा आपका इस प्रश्न का सही उत्तर। उम्मीद है इस प्रश्न को भी आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न आपका है संख्या 85, 79, 56 में 7 के स्थानीय मान और अंकित मान, जिसे आप जाति मान भी कहते हैं, चाहे अंकित मान पूछा गया हो या जाति मान पूछा गया हो। संख्या 85, 79, 56 में 7 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर क्या होगा, क्या होगा? तो कल वाली क्लास में हमने आपको स्थानीय मान के योग और अंतर के बारे में बताया था कि आप स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, अंकित मान या जाति मान कैसे निकालते हैं। समझिए आप, संख्या आपकी है 85, 79 और 56। तो सबसे पहले हम 7 का निकालेंगे क्या, स्थानीय मान। तो 7 का जब हम स्थानीय मान निकालेंगे, स्थानीय मान ये आपका हो जाएगा कितना, 7 लिखेंगे और आपके 1 2 3 जीरो लग जाएंगे, 1 2 3 जीरो, ये हो गया आपका स्थानीय मान। फिर 7 का ही निकालेंगे अंकित मान। अंकित मान क्या होता है? अंकित मान आपको बताया था, अंकित मान या जाति मान जिस संख्या का पूछा जाता है वही होता है। तो 7 का जो अंकित मान जो हो जाएगा, अंकित मान हो जाएगा कितना, 7। और दोनों में पूछा गया है क्या, अंतर। दोनों में डिफरेंस क्या है, आप इन्हें क्या करेंगे, घटा देंगे। देखिए आप, जीरो यहां पे नहीं घटेगा, दाई लेंगे, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 7 गया आपका 3, यहाँ बचा आपका 9, यहाँ बचा आपका 9 और यहाँ बचेगा आपका कितना, 6। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर 6993 होगा। बहुत से प्रश्नों में आपसे हो सकता है योग भी पूछ दिया जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां पर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे इसे, तो आपका योग वाला आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न आपका जो है लिखा है, आज की क्लास का यह अंतिम प्रश्न होगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। 30 और 90 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं, कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 30 और 90 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं या कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो हमने आपको पहले ही बता रखा है कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से 50 तक कितनी होती हैं, 50 से 100 तक कितनी होती हैं, और अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है या अभाज्य संख्याएं कहां से शुरू होती हैं, सब कुछ हमने आपको पहले ही बता रखा है। चलिए करते हैं इस प्रश्न को। 30 और 90 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? देखिए आप, हम लिखेंगे यहां पर 30 और यहां पर 90, इनके बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं आएंगी, उनकी संख्या कितनी है।
देखिए आप 30 के बाद में आपकी आवाज संख्या आती है 31, फिर आती है 37, फिर आती है 41, उसके बाद में 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83 और उसके बाद में आती है 89। हमें 30 और 90 के बीच में लेना है। तो आप देख रहे होंगे कि ये सारी संख्याएं जो अभाज्य लिखी गई हैं सारी 30 से ऊपर हैं और 90 से नीचे हैं। देखिए आप, अब हमसे पूछी गई है, हमसे अभाज्य संख्याएं नहीं पूछी गई हैं, हमसे पूछा गया है अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम इन्हें काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो कुल संख्याएं जो हैं, कुल संख्याएं आपकी जो हैं कितनी हैं, कुल संख्याएं जो हैं 30 और 90 के बीच में 14 अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये रहा इस प्रश्न का उत्तर। सबसे पहले जब आप किसी भी प्रश्न को लगाएं तो यह समझ लें कि हमसे प्रश्न क्या पूछ रहा है और प्रश्न में हमें दिया क्या क्या है। जब तक आप प्रश्न को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे आप उस प्रश्न को नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए आपको प्रत्येक प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ना है और समझना है, क्योंकि एक बार प्रश्न आपके समझ में आ जाए तो आधा प्रश्न वहीं पर हल हो जाता है। तो आप प्रत्येक प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से समझिए, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने आपको कुल प्रश्नों की संख्या कराई है 10। तो टोटल आपके 23 प्रश्न इस अध्याय से हो गए हैं। अब हम कल से आपका अगला चैप्टर जो है शुरू करेंगे। उम्मीद है कि इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न हमने आपको कराए हैं आपको समझ में आए होंगे, और उम्मीद है कि अब आप किसी भी बुक से कोई भी प्रश्न आसानी से हल कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। आज तक इतना ही, धन्यवाद।